तब हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, कैसे हिंदुओं के मठ मंदिरों को गिरा गिरा करके, तोड़ तोड़ करके, ध्वस्त करके, कैसे कैसे धर्मांतरण तलवार के बल पर किया गया है। आपकी मस्जिद है तो आप इतना डर क्यों रहे हो? ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। शिवलिंग पाया जाएगा, शेषनाग पाया जाएगा। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का मामला कोर्ट की पेचीदगियों में इस वक्त उलझा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सबूतों को सार्वजनिक ना किया जाए। तो दूसरी तरफ देवबंद में जमीयत की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम लोग इकट्ठे हुए और कई तरह के भड़काऊ भाषण भी दिया। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त व्यास संघ के अध्यक्ष महंत बालक दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये मांग की गई है कि जो साक्ष्य हैं ज्ञानवापी के अंदर के वो सार्वजनिक ना किए जाए, इससे देश का माहौल खराब होगा। आप क्या कहेंगे? आखिरकार क्यों नहीं किया जाए? पूरे भारत को, पूरे विश्व को, बल्कि जहां जहां लोग हैं सनातन धर्म के जानने वाले, सबको यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार से मुसलमानों ने बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया है। हिंदुओं के साथ जब इनकी शासक हुआ करते थे तब हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, कैसे हिंदुओं के मठ मंदिरों को गिरा गिरा करके, तोड़ तोड़ करके, ध्वस्त करके और मस्जिदों को निर्माण किया गया है। उनकी बहन बेटियों के साथ कितना बलात्कार किया गया है, कैसे कैसे धर्मांतरण तलवार के बल पर किया गया है। आज वह समय आ गया है और अभी तक 70 साल 75 साल लगातार जिस प्रकार से सरकारें रहीं पीछे वाली, उन्होंने भरपूर इन लोगों का साथ दिया है। और आज जब मामला सामने आ रहा है, हम कह रहे हैं कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, आपकी मस्जिद है, तो आप इतना डर क्यों रहे हो? सबूतों से आप इतना नकार क्यों हो रहे हो? आपके सामने सबूत आ रहे हैं, कोर्ट सामने है, हमारे यहाँ संविधान पर देश चल रहा है, तो कोर्ट पर आप भी निर्भर रहिए, कोर्ट पर हम भी निर्भर रहें। कोर्ट जो आदेश करेगा वो ना आपकी कहेगा ना मेरी कहेगा, सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। आप एक तरफ चिल्लाते हो कि मुझे कोर्ट पर भरोसा है, तो आप इस प्रकार के लोगों के इकट्ठा करके भड़काना, जिस प्रकार से आपकी एक फितरत बन गई है, मुझे लगता है ये अशांत करने का एक षड्यंत्र है। देश को कैसे अशांत किया जाए। अच्छा, एक बात और, आपको क्या लगता है क्यों बाहर नहीं आने देना चाहते हैं सबूत जो कोर्ट में इस वक्त प्रस्तुत किए जाने हैं 30 तारीख को? क्योंकि इन लोगों को स्पष्ट पता चल गया कि हमारे अंदर कालिमा है। लोग एक कहावत है, मतलब है कि दाल में काला, ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इनको पता चल गया है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आकाओं ने मुस्लिम हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया है वो अब सामने आ रहा है। और जिस प्रकार से साबूत मिल रहे हैं ना, पता है कि वहां पर साबूत में शिवलिंग पाया जाएगा, शेषनाग पाया जाएगा, खम्भों पर मूर्ति उगरी पाई जाएंगी, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी, देश दुनिया जानेगी। तो कहीं ना कहीं से इनको इस चीज का डर है। भाई अगर आप को लगता है कि नहीं, तोड़ के नहीं बनाई गई मस्जिद, तो आप डर क्यों रहे हो? भाई साबूतों पर आप डर क्यों रहे हो? आप एजेंसियों पर डर क्यों रहे हो? आप जांच पर डर क्यों रहे हो? हर चीज में अड़बंगा क्यों लगा रहे हो? कोर्ट से सारा खेल हो रहा है, तो आप क्यों बीच में आ रहे हो? आप क्यों इस प्रकार से बार बार पब्लिक को बुला रहे हो, बार बार आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, भड़काऊ भाषण दे रहे हो? क्यों आप देश को अशांत करना चाहते हैं? इसकी मानी तो ये अब समय नहीं बचा है, अब समय नहीं आया है, अब समय दूसरा हो चुका है। हिंदू समाज भी जाग चुकी है और इस बात को उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन सनातन धर्मावलंबी धर्मगुरु जाग जाएंगे और अगर उन्होंने आह्वान कर दिया तो क्या स्थिति होगी, इन लोगों का पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात और, एक तरफ कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, 30 तारीख को साक्ष्य सभी को दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमा की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें जो वहां के अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद उनका मदनी, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, एक पक्ष को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि देवबंद के जितने जो है ये इनका चरित्र रहा है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाने का कार्य किया था और फिर भागता भागता फिरता रहा। मुझे लगता है आज वह समय आ गया है कि मौलाना महमूद मदनी को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सदा सदा देश के लिए कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सदा से भड़काऊ भाषण दे करके सीधे साधे मुस्लिमों को भड़काने का कार्य किया है, देश में अशांति फैलाने का काम किया है, आतंकवाद बोने का काम किया है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गिरफ्तार करके उसे जेल में डालना। सीधे सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही है सरकार, और ये भी कहा है कि भड़काया जा रहा है एक वर्ग को दूसरे वर्ग के लिए, और उनकी संरक्षण में, सरकार की संरक्षण में सब हो रहा है।
बिल्कुल, ये उसका मानसिकता है, दूषित मानसिकता के लोग ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि अब जो जिस सरकार के अंतर वो पलते रहे और कुकर्म करते रहे, बलात्कार करते रहे, अत्याचार करते रहे, अनाचार करते रहे, मर्डर करते रहे, बम पटकाते रहे, अब वो सरकारें दबा देती थी। अब ऐसी सरकार है नहीं। अगर आप अन्याय करोगे तो आपके साथ सजा होगी, सजा का प्रावधान है, हमारे यहाँ संविधान है। इसलिए अब डरे हुए लोग हैं, इनको लगता है कि अभी हम इस प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ के मुसलमान भड़केंगे, दंगा फसाद होगा, उसको हमको फायदा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपकी तरफ से ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम तो पहले शांति चाहते हैं, हम अशांत नहीं चेक करना चाहते देश को, लेकिन ये जान लेना कि अगर इस प्रकार की गतिविधि रही तो परिणाम ठीक नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आ रही है कि कोर्ट में मामला, तो दूसरी तरफ जमीयत में मतलब उलेमा जो देवबंद में ये कहा जा रहा है कि सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, वो भी 30 तारीख को जब साक्ष्य सामने आने वाले और मुस्लिम पक्ष चाह रहा है वो सबके सामने ना आए। इसका केवल यही कारण है कि हम ऐसे धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे सरकारें डरेंगी, हिंदू पक्ष के लोग डरेंगे और ये जो साक्ष्य हैं वो सामने नहीं आएंगे, जिससे देश दुनिया नहीं जान पाएगी। तो हमारा जो काला एजेंडा चल रहा है, जो काली जो हमारी करतूतें हैं वो छिपी रहेंगी, वो दुनिया के सामने नहीं आएंगी। और मुझे लगता है इस्लाम जैसा घिनौना कोई पंथ नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई मजहब नहीं होगा। जिस प्रकार से इन्होंने अत्याचार किया है, और केवल भारत नहीं, विदेशों में इन्होंने जहां जहां अत्याचार किया, चाइना ने इसलिए बैन कर दिया ना लोगों के, हर चीज को नमाज से लेकर के और दाढ़ी टोपी तक इनको बैन कर दिया गया। और इनका यही चरित्र रहा तो आने वाले पूरे विश्व में लोगों को इसी प्रकार से बंधन किया जाएगा। ज्ञानवापी मामला कितना लंबा और चलेगा, क्या लगता है? ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर में देखिए अब बहुत समय नहीं है, क्योंकि सारे साबूत हो चुके हैं। जिस दिन सुनवाई हो जाएगी अच्छे से और दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने। तो देखिए, एक तरफ आप देखेंगे जमीयत का जलसा लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब कोर्ट में मामला है और ऐसे में आप इस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं कि सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, हम लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, तो ये यहाँ पर भड़काने का काम किया जा रहा है, ऐसा संत बालक दास की तरफ से कहा जा रहा है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।